बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। 19 जून 2024 जुमेरात के दिन सवात में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो ये कि एक 36 साला सय्याह सुलेमान खान को तौहीन कुरान के नाम पर मारा और उसके बाद जला दिया। वाक़या इस तरह से है कि एक शख्स से उनकी नाचाकी हुई और इस शख्स ने शोर मचाया, सुलेमान खान ने कुरान की तौहीन की है। उसके बाद लोग जमा होना शुरू हो गए। फिर जाहिल किस्म के तालिबानी और शिद्दत पसंद मुल्लाओं ने मस्जिदों से भी ऐलान करना शुरू कर दिया कि इस शख्स को सजा दी जाए। नतीजा यह हुआ कि पुलिस आई और पुलिस अपनी कस्टडी में स्टेशन ले गई, लेकिन मॉब ने उन पर भी हमला किया और पथराव किया और पुलिस स्टेशन के कुछ इलाके हिस्से को भी जलाया और बाद में सुलेमान खान को ले गए और ले जाने के बाद बहुत मारा और मारने के बाद जला दिया। तो यहाँ पर चंद सवाल पैदा होते हैं कि क्या तौहीन की? अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को माज़अल्लाह नजिस कर दिया तो अहले सुन्नत में खून से और पेशाब से कुरान लिखने की मुमानियत नहीं है। इसके बारे में हमारा दर्स है जो आपके सामने आ जाए। और अगर कुरान को माज़अल्लाह जलाया तो ये तो सुन्नत है जनाब उस्मान की। उन्होंने तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में कुरान और औराख को जलाया पूरे आलम इस्लाम में। इसी तरह से पाकिस्तान की बाज़ मसाजिद में भी छतों पर उलमा अहले सुन्नत कुरान जला चुके हैं। अब ये कहना कि ये जो शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में है ये कहाँ से आई, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो हम ये देखते हैं कि उलमा अहले सुन्नत और वो अफराद के जो सोशल मीडिया पर इस किस्म के लोगों के मज़हब से या दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इनका अगर दिफा नहीं कर पाते तो कम से कम ये कहने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों में जो शिद्दत है वो यूरोप अमेरिका की वजह से है। ये वाली बात उस वक्त मानी जाती कि जब ये लोग फ़र्ज़ करें कि अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान पर या बाज़ अरब ममालिक पर, या ये कि फ़लस्तीन में जो कुछ जुल्म हो रहा है इसराइल वाले कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान में किसी एक गोरे को कि जिसका नाम फ़र्ज़ ये कर लेते हैं कि डेविड होता और कुछ लोग उसको यहूदी समझ के इसराइली समझ के मार देते तो कहा जाता कि ये एक इंतकामी कार्रवाई थी कि जहालत में एक डेविड नामी ईसाई को यहूदी समझ के मार दिया। या ये कि किसी गोरे को मार दिया जाता कि जो बेल्जियम से होता या मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रिया से होता और अमेरिकन समझ के मार दिया जाता, और कोई अफगानी ये कहता कि क्योंकि हमारे अफगानिस्तान पर अमेरिका वालों ने हमला किया तो हमने इसको अमेरिकन समझ के मार दिया। तो यहाँ पर तो कहा जा सकता था कि ये जो वाक़यात हुए ये नतीजा हैं उस शिद्दत पसंदी का जो यूरोप वालों ने बाज़ इस्लामी ममालिक मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान या अरब ममालिक में दिखाई। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सारी शिद्दत पसंद किसी गोरे के साथ या अमेरिकन के साथ नहीं हो रही, ये मुसलमानों के साथ हो रही। तो इस किस्म की तावीलों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शिद्दत पसंदी कहाँ से आई, इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है या नहीं है? तो जवाब यह है कि इसका ताल्लुक़ इस्लाम वाक़ई मोहम्मदी अलवी फ़ातिमी हसनी व हुसैनी से नहीं है, कुरान से इसका ताल्लुक़ नहीं। हाँ, वो इस्लाम कि जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्र हिज़यान और बकवास की निस्बत दी गई, वो इस्लाम कि जिसमें अहले बैत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया गया। कतन ये शिद्दत उसी इस्लाम से और उन्हीं अफराद से आई। मिसाल के तौर पर अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा जनाब अबू बकर का जो पहला फरमान था, तो आपके सामने है तारीख़ तबरी और यहाँ पर यह पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। अबू बकर ने इनको हुक्म दिया यानी खालिद को कि जब वो किसी मकाम पर पहुँचें अजान दें और अकामत कहें। अगर इस मकाम के बाशिंदे भी अजान और अकामत कहें तो इनसे कोई तारुज़ न करना, और अगर वो ऐसा न करें तो इन पर फ़ौरन हमला करके सबको जिस तरह चाहो बेतरीक़ कत्ल कर डालें, जला दें और जो चाहे करें। और अगर वो नमाज पढ़ें और ज़कात न दें तो क्या करें, वरना बग़ैर तंबी के अचानक इन पर हमला करके इनको गारत कर दें। तो जनाब अबू बकर का पहला फरमान ही कत्ल व गारत गरी का था कि अगर कोई ज़कात न दे, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात ना देने वालों को कभी कत्ल नहीं किया। क्यों? कि ये फ़ुरूए दीन में से है। अगर कोई ज़कात नहीं देता तो ज़्यादा से ज़्यादा फासिक हो जाएगा, उसको कत्ल नहीं किया जाता। लेकिन जनाब अबू बकर ने इन लोगों को कि जो लोग ये समझ रहे थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन खलीफा बनेंगे और वो ज़कात लेने आएंगे या उनका नुमाइंदा आएगा, जब उन्होंने देखा कि उनका नुमाइंदा नहीं आया, कोई और शख्स आया, तो उन्होंने ज़कात न दी। न ये कि वो मुनकिर हो गए थे। खालिद बिन वलीद ने सहाबी जलीलुल क़द्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल किया और उनकी ज़ौजा जो खुद सहाबिया थीं जनाब उम्म तमीम, उसी रात उनकी इज़्ज़त को पामाल किया और जनाब मालिक सर को और उनके अफराद के सरों को काट कर ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया और उस पर खाना पकाया। तो अब अगर कोई ये कहे कि ये जलाना इस्लाम से इसका ताल्लुक़ नहीं है तो बिल्कुल सही है, इस्लाम मोहम्मदी अलवी फ़ातिमी हसनी हुसैनी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन वो इस्लाम कि जो अहले बैत के मुकाबले में आया उससे इसका ताल्लुक़ है। अब
क्या ये हमेशा जलाओ घिराव करने वाले, गाने बजाने वाले होते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिद्दत उमूमन मुसलमानों में अहले सुन्नत के दरमियान है। अब ये जो लोग जलाओ घिराव करते हैं, लोगों को मार देते हैं, क्या ये लाओबाली किस्म के लड़के हैं? क्या ये लड़के ऐसे हैं कि जो गाने बजाने से वाबस्ता हैं? नहीं, हम ये देखते हैं कि ये तमाम अफराद जो इस किस्म का काम करते हैं ये मसाजिद से और मदारिस से वाबस्ता हैं और सो कॉल्ड दीनदार हैं। ये वो अहले सुन्नत नहीं करते कि जो लिबरल किस्म के हैं। तो यहां से पता चला कि हम तमाम अहले सुन्नत को नहीं कह रहे, वो हमारे भाई हैं, जान हैं, लेकिन जब ये मजहबी बन जाते हैं तो इनको इल्म हो जाता है कि इनके बड़ों ने किस तरह से अहले बैत पर जुल्म किया, और मिसाल के तौर पर खालिद इब्न वलीद ने किस तरह से एक सहाबिया के साथ ये गुनाह किया और उनके शौहर को कत्ल किया। तो फिर ये समझते हैं कि जब ये हमारे लीडर हैं तो ये सारा काम किया जा सकता है। तो इस गलतफहमी को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हाँ, इस्लाम में वाकई से दूरी का नतीजा है, लेकिन ये जो इस्लाम आम तौर पर मसाजिद में और मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रहा है उससे इसका ताल्लुक। अब इस मॉब के अफराद से और तमाम वो अफराद के जिन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह पर दीन के नाम पर मारा, इनसे हम सवाल करें कि तुम्हारी रगे गैरत जो है फड़क जाती है, कभी तौहीन इस्लाम के नाम पर, कभी तौहीन कुरान के नाम पर, कभी तौहीन रिसालत के नाम पर, कभी तौहीन सहाबा के नाम पर। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारा मुफ्ती लाहौर के एक मदरसे की लाइब्रेरी में एक लड़के के साथ हमजिनसी करे, वहां पर कुरान और अहदीस की किताबें हों, तो क्या ये मदरसे की तौहीन और कुरान की तौहीन और अल्लाह की तौहीन और अहदीस की तौहीन नहीं है? तुम इस पे तो कभी भी नहीं फड़के। इसका मतलब है तुम लोगों को ये सारे काम बिल्कुल कबूल। फिर हम देखते हैं कि अभी अंदरून सिंध में एक मौलवी ने न फ़कत मदरसे में, न फ़कत मदरसे या मस्जिद के हुजरे में, बल्कि मस्जिद की महराब में कि जहां पर कुरान रखे थे, वहां पर एक लड़के के साथ खुलकर हमजिनसी की। तो हम ये देखते हैं कि अहले सुन्नत में से कोई भी फ़िरका, चाहे वो देवबंदी हों, अहले हदीस हों या बरेलवी हों, ये लोग नहीं उठे। इन्होंने ऐसा नहीं किया आदमी को जाके जला दें या मार दें। हम नहीं कहते कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि ऐसा किया भी नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कुरान की तौहीन हुई, मस्जिद की तौहीन हुई, इसको मार दें। न लाहौर वाले मुफ्ती अब्दुल अजीज को मारा, न इस शख्स को, और न अबू बकर मुआविया के लिए ये कहा गया कि ये माह रमजान की तौहीन है। हाँ, अगर माह रमजान में कोई बेचारा जवान पानी पी ले तो उसको तो आप मारेंगे। अगर माह रमजान में कोई जवान फर्ज ये कर लें कि कुछ खा रहा हो रोड पे, उसको तो आप मारेंगे, लेकिन आपका मौलवी माह रमजान में तरावी के बाद एक बच्चे के साथ हमजिनसी करे, उसको नहीं मारे। तो यहां से पता चला कि ये सारी दहशतगर्दियां दीनदार लोग ही करते हैं, मगर किसके साथ करते हैं? अपने उलमा के साथ नहीं करते। उनके कहने पर अवाम पर एक दहशत बिठाते हैं, उनको डराते हैं और ये बताना चाहते हैं कि तुम लोग अगर बोलोगे तुम्हें हम मार देंगे। लेकिन अगर सवाल किया जाए कि अगर कोई यही काम या कुरान की तौहीन एक आम अहले सुन्नत कर दे या आम फर्द कर दे, वो ज़्यादा काबिल मजम्मत है या ये अफराद काबिल मजम्मत हैं जो मस्जिद में और मदरसे में और मस्जिद के हुजरे में माह रमज़ान की शबों में तरावी के बाद ये काम करें? और फिर मैं अर्ज़ करूँ कि देवबंदियों, बरेलवियों, अहले हदीसों, इन्होंने इस मामले में तो एहतजाज नहीं किया। अगर ये कभी उस मदरसे को घेर लेते तो कहा जाता वाक़ई इनमें गैरत है कुरान के लिए। कोई गैरत कुरान के लिए नहीं है, ये फ़कत सादे अवाम को डराना चाहते हैं। अब यहां पर हम तवज्जो दिलाएं कि सुलेमान खान एक अहले सुन्नत में से थे। अब थोड़ा सा इनके लिए दिफा हो रहा है, लेकिन अगर ये शिया होते तो इनके लिए दिफा ना होता। क्यों कि हत्ता जो एक्टिविस्ट हैं सिवाय चंद हजरात के और जो सोशल मीडिया में लोग हैं, इंडिया में अगर हिंदू किसी को मार दें और वह अहले सुन्नत में से हो तो फेसबुक पे ये एक्टिव हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में अगर मार दिया जाए मिसाल के तौर पर किसी शिया को, तो उसके लिए एक्टिव नहीं होते। बस अगर ये सुलेमान खान की जगह कोई सलमान नकवी होता तो फिर इसके लिए ये आवाज़ न उठती। वजह क्या है कि अहले सुन्नत में दहशतगर्दी इतनी आम थी और है। और आपके सामने हमारा एक लेक्चर का लिंक आ जाएगा कि तारीख़ में बहुत बड़े बड़े जेनोसाइड हैं कि जो उलमा अहले सुन्नत और उनके खुलफा और उनके बुजुर्गों ने किए हैं। और फिर तवज्जो दिलाएं कि सब कुछ जो हो रहा है ये उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है कि जो सो कॉल्ड दीनदार हैं। ये वो अहले सुन्नत के जिनको आमतौर पर लिबरल या सेकुलर कहा जाता है, वो ऐसा काम नहीं करते। और बिला शक लिबरल और सेकुलर किस्म के अहले सुन्नत, हत्ता ये हम खुल के कहें कि जो गाने बजाने वाले वो कहीं बेहतर हैं इन मौलवी मुल्ला टाइप लोगों से कि जो बड़े आराम से कानून को भी हाथ में लेते हैं और कत्ले आम करते हैं। ये इनका कत्ले आम कोई नई बात नहीं है। अब हम तवज्जो दिलाएं कि पाकिस्तान में ये रूटीन में चीज़ आ चुकी है, ये कानून बनना चाहिए। ये कहना कि अब कातिल इनमें से पता नहीं चला, अगर 100 अफराद खड़े इन सबको कैद कर दें, 1000 अफराद खड़े इन सबको कैद कर दें और सख्त तरीन इनसे काम लिया जाए, इनको जेलों में भी ना डाला जाए क्योंकि इनको जेलों में फैसिलिटी मिलती है, इनको मुख्तलिफ कानों में लगाया जाए
और एक शिद्दत वाला काम लिया जाए। एक दफ़ा दो दफ़ा जब ऐसा किया जाएगा तो लोग कभी भी ऐसी जगह पर जाके जमा नहीं होंगे, और अगर जाएंगे तो किसी की जान बचाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक मोमिन शख्स ने, क्योंकि वो तालीमात कुरान व अहले बैत से आशना था, तो सियालकोट में एक श्रीलंका के मैनेजर को बचाने की कोशिश की। तो यहाँ पे सवाल करना चाहिए, इतने सारे अहले सुन्नत में से एक शिया क्यों निकल रहा है और वो कह रहा है कि मजलूम किसी को ना मारो? वजह क्या है कि ये फ़र्क है तालीमात अहले बैत में और तालीमात दुश्मनान अहले। शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में आम है। मिसाल के तौर पर सलमान तासीर साहब को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि तौहीन रिसालत का कानून मिसयूज हो रहा है। आसिया बीबी के उन्हें मार दिया मुमताज कादरी ने। अब ये बताते चलें कि जब अहले सुन्नत की किताबों का तर्जुमा इंडिया में हुआ तो आर्या समाज के लोग आमतौर पे मुतालिया करने वाले थे। वो हिंदुओं के भी अच्छे खासे खिलाफ हैं, वो आम हिंदू नहीं हैं। इन लोगों ने अहले सुन्नत की किताबें पढ़ी ये सोच के कि शायद हमें एक राह मिल जाए, लेकिन जो तारुफ से हाय सित्ता और कुतुब अहले सुन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कराया गया है, तो फिर वहाँ पर एक पंडित ने किताब लिखी, माज़ल्ला उसका नाम भी मुनासिब नहीं, रंगीला रसूल। उस किताब को के छापने वाले को, कि जिसका नाम राजपाल था, 1929 में मार दिया एक 20 साल के लड़के ने, कि जिसका नाम था इल्म दीन, और उसको भी वरगलाया मुल्लाओं ने। अच्छा, मुल्ला खुद नहीं मारते, अपनी कौम के सादे बच्चों को भेजते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं भेजते। ये खुद एक सवाल करना चाहिए कि जब भी किसी के साथ कुछ करना होता है तो मुल्ला खुद भी नहीं करते और अपने बच्चों को भी नहीं भेजते, अवाम को, सादे अफराद को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि उसने कानून हाथ में लिया और बिला शक ये एक गलत काम किया। कानूनी जंग होनी चाहिए थी, क्योंकि जो हवाले रंगीला रसूल में दिए गए हैं वो सब के सब कुतुब अहले सुन्नत से, तकरीबन 58 सफ़े की ये किताब है। अब सलमान तासीर साहब के वालिद MD तासीर, दीन मोहम्मद तासीर, इस मसले में बहुत शोर मचा रहे थे, और इल्म दीन की फांसी के बाद नमाज जनाजा का एहतमाम कराना, जनाजे को रिसीव करना और बहुत ज़्यादा शोर मचाना और उसको गाजी करार देने का काम इन्होंने ही किया था। किसने? सलमान तासीर के वालिद ने। यानी उस वक्त जिसने इस काम की बुनियाद डाली, तो आप ये देखें कि 29 में उन्होंने ये काम किया और सालों बाद उनके बेटे के साथ यही काम किया मुमताज कादरी। तो जब तक हम गलत काम को सपोर्ट करते रहेंगे ऐसा होता रहे। तो हम ये देखते हैं कि कभी जमीयत वाले मार देते हैं मशाल खान को तौहीने दीन के नाम पर और उसके बाद उनको कोई सजा नहीं होती। कभी हम देखते हैं एक बैंक मैनेजर को मार दिया जाता है, एक चपरासी मार देता है जो बरेलवी है। क्यों मार देता है? कि इसने तौहीन रिसालत। तो कभी हम देखते हैं कि मसीहों के साथ जुल्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर कभी आसिया बीबी पर हो रहा है, तो कभी हम देखते हैं शहजाद मसीह और उनकी बीवी शमा बीबी को, कि जो हामला थी, 5 साल के उनके बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल दिया। तो कभी हम देखते हैं कमसिन बच्ची को एक मौलवी ने उस पर यह तोहमत लगाई कि इसने कुरान जलाया है। वो बच्ची के जो बेचारी कचरा उठाती है, वो जो जानती भी नहीं कि उर्दू में, अरबी में, फारसी में, कुरान में, इंग्लिश में फ़र्क क्या है, उसको मारने की कोशिश की गई। तो कभी हम देखते हैं कि इसी तरह से शोर मचा के जड़ावाला में कितनी बुरी तरीके से जुल्म किया गया मसीही बरादरी पर। तो कभी हम देखते हैं कि हाल ही में सरगोदा में फैक्ट्री के मालिक के लिए भी ये शोर मचाया गया कि उन्होंने कुरान की तौहीन की, उनको मारा और उनके घर वालों पर भी जुल्म किया, पूरी फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया। तो कभी हम देखते हैं कि सियालकोट मुनीब और मुगीस को 2010 में मारा और वहां पर भी यही हुआ कि उनको कहा कि ये चोर हैं, उसके बाद मारना शुरू किया और जाहिल अवाम ने पूछा भी नहीं क्या चोर को मारा जा सकता है और वाकई चोर थे या नहीं थे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लाहौर में खातून जो खत्ताती वाली कमीज पहनी हुई थी जिस पे लिखा था हेलो, तो हम ये देखते हैं कि उसको कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। अगर वहां पर पुलिस ना आती तो उसे कत्ल कर दिया जाता। अब यहाँ पे हम खुसूसन सवात के लोगों से सवाल करें और अवाम को चाहिए कि सवात और इस किस्म के इलाकों का मुकम्मल बाइकआउट करें, क्योंकि वहाँ का ये हाल है कि अगर आपके किसी टैक्सी ड्राइवर से भी इख्तलाफ होगा तो आप पर यही इल्ज़ाम लगा के आपको कत्ल करवा देगा। क्यों एहतजाज करें? मुमकिन है कोई कहे कि वहाँ होटलों का नुकसान होगा। ना, ये जिम्मेदारी है वहाँ के सियासतदानों की, कारोबारी हजरात की, कि इन लोगों को लगाम दें, इन मुल्लाओं को लगाम दें, इनका खाना पीना बिल्कुल बंद करें और वहां पर चर्स और हेरोइन के कारोबार पर भी पाबंदी लगाएं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्ला उन स्मगलरों से पैसा लेते हैं, ज़कात लेते हैं जो हेरोइन बेच रहे हैं। अलबत्ता काम तालिबान वालों ने भी किया। क्या कभी किसी ने इन स्मगलरों को मारा? इन मौलवी मुल्लाओं से पूछा कि जो लोग लाखों की तादाद में लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, क्या इनकी भी कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं? अब आखिर में हम फिर सवाल करें खुसूसन इन लोगों से कि जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, कि देवबंदियों, बरेलवियों या अहले हदीसों, तुम्हारे उलमा जो मसाजिद में काम कर रहे हैं, मदरसों में काम कर रहे हैं, या जो कुछ अबू बकर मुआविया ने किया, तुम लोगों को इस पर गैरत नहीं आई? ये कुरान की और मस्जिद की और मदरसे की और हदीस की और दीन की और इस्लाम की और माह रमज़ान की तौहीन नहीं थी? अब ये वाक़या हुआ 19 जून जुमेरात के दिन,
और 20 जून को एक वाक़या हुआ कि जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और मुहर्रम से पहले हालात ख़राब किए जा रहे हैं। और वो वाक़या ये हुआ कि शेखुपुरा में इमाम बारगाह पे हमला हुआ। इसकी वीडियोस चल रही हैं। जिस तरह से इन मौज़ूआत को डिस्कस किया जा रहा है, अगर अहले सुन्नत एक्टिविस्ट इमाम बारगाह वगैरह का दिफा नहीं करते तो फिर वो बिल्कुल RSS वालों की तरह से हैं। क्यों कि RSS वाले भी जब जुल्म करते हैं तो बहुत सारे हिंदू खामोश रहते हैं। जो भी खामोश रहेगा वो जुल्म के साथ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिया में RSS वाले या हिंदुत्व वाले मुसलमानों पर जुल्म न करें तो आपको पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का जलवा दिखाना होगा और बताना होगा कि इस्लाम में वाकई क्या है। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला इन तमाम मौलवी मुल्लाओं को जिन्होंने अहले बैत को छोड़कर इस दीन की बर्बादी लगाई है और लोगों को मुतशद्दिद बनाया है, इनकी हिदायत फरमाए और अहले बैत से इल्म और दीन लेने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।